5 जनवरी 2022 को जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने चुनावी दौरे के लिए फिरोजपुर पंजाब गए, तब उनकी सिक्योरिटी में एक मेजर ब्रीच आया जिसकी वजह से पूरा देश हैरान और परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं एयरपोर्ट से जिंदा लौट आया, मगर इसके पीछे की वजह क्या थी? आखिर ऐसी क्या कमी रह गई थी नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में? असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब पीएम ने डिसाइड किया कि वो नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल में, जो कि हुसैनवाला में मौजूद है, वहां पर एयर रूट की बजाय रोड से जाएंगे। और इसके पीछे की वजह थी वहां का खराब मौसम। मगर अपनी मंजिल पर पहुंचने के 30 किलोमीटर पहले प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय बीच फ्लाईओवर में 15 से 20 मिनट तक खड़ा रहा। आखिर पीएम का कॉन्वॉय बीच फ्लाईओवर पर इतने समय के लिए क्यों खड़ा रहा? इसके पीछे का रीजन ये था कि फ्लाईओवर को आगे से कुछ प्रोटेस्टर्स ने घेर रखा था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको एक मेजर सिक्योरिटी लैप्स का नाम दिया है और उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से इस पूरे हादसे के ऊपर एक रिपोर्ट मांगी है और उनसे कहा है कि इस चीज़ के खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। आपको बता दूं कि 5 जनवरी को स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि एसपीजी एक्ट का बहिष्कार हुआ। मैं आपको एसपीजी के बारे में कुछ और समझाती हूँ। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी एक आर्म्ड फोर्स है जिनके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री को गार्ड करने की एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यही वो ग्रुप है जो हमारे प्रधानमंत्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। एसपीजी के फोर्स में जितने भी पर्सनल होते हैं वो सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से रिक्रूट किए जाते हैं। एसपीजी एक्ट में साफ साफ लिखा है कि हमारे प्रधानमंत्री को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, चाहे उनकी जर्नी रोड से हो, रेल से हो, एयरक्राफ्ट, वाटरक्राफ्ट या फिर वो पैदल ही क्यों ना जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी फैमिली को भी पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक बुक इशू की जाती है और इस बुक का नाम होता है ब्लू बुक और इसमें लिखी सभी इंस्ट्रक्शंस एसपीजी को फॉलो करनी पड़ती है। और इस बुक में साफ साफ लिखा है कि अगर प्रधानमंत्री को कहीं पर विजिट करने के लिए जाना है तो उससे 3 दिन पहले एसपीजी वहां पर सिक्योरिटी चेकअप करेगा। यहाँ तक कि जिस स्टेट में प्रधानमंत्री को जाना है वहाँ के इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिशियल से भी एसपीजी बातचीत करेगा। इसके साथ साथ उसी स्टेट के पुलिस ऑफिशियल्स और डीएम से भी एसपीजी सारी जानकारी लेगा। काफ़ी लोगों का मानना है कि 5 जनवरी की पीएम मोदी की पंजाब विजिट में जो भी हुआ वो एक सोचा समझा प्लान है प्रधानमंत्री को जान से मारने का। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब फ्लाईओवर पर पीएम की गाड़ी 15 मिनट तक रुकी रही, उस समय उनकी गाड़ी और प्रोटेस्टर्स के बीच में सिर्फ 150 मीटर का फासला बचा था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक था। बार बार यही सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में थे तो फिर 15 से 20 मिनट तक गाड़ी को वहां क्यों रोका गया? क्यों एसपीजी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कोई भी कड़ा फैसला नहीं किया? और क्यों पंजाब का कोई भी डेजिग्नेटेड स्टेट ऑफिशियल उस समय वहां प्रधानमंत्री के साथ मौजूद नहीं था? साथ ही वहां पर पंजाब पुलिस भी मौजूद नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि जिस रास्ते से पीएम मोदी जा रहे थे उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पंजाब पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को लीक करी थी। जहां एक तरफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के सभी एस्पेक्ट्स को देर रात तक जांचा था, वहीं अगले दिन प्रोटेस्टर्स का उसी रूट पर मौजूद होना जहां से पीएम मोदी गुजर रहे थे, इससे उनकी सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है। जिस जगह पर उस दिन प्रधानमंत्री मौजूद थे उसके कुछ ही दूरी पर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर मौजूद है और ऐसी पहले से ही असुरक्षित जगह पर सिक्योरिटी लैप्स होना, स्पेशली जब हमारे प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हो, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मुताबिक ये पिछले कई सालों में भारत के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में सबसे बड़ा लैप्स है और इस बार बात पॉलिटिक्स करने की नहीं है, मगर ये बात बहुत ही सीरियस है और ऐसा लैप्स फ्यूचर में दोबारा ना हो इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की सख्त ज़रूरत है। आपको बता दूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी दी जाती है और पूरी कंट्री में सिर्फ पीएम मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एसपीजी प्रोटेक्ट करती है। मगर फिर भी उस दिन एसपीजी की पंजाब स्टेट पुलिस के साथ तालमेल क्यों नहीं बैठ पाई? क्यों उन्हें पता नहीं लगा कि आगे से रास्ता बंद है और प्रोटेस्टर्स वहां पर खड़े हैं? क्यों फ्लाईओवर के बीचों बीच गाड़ी रोकी गई?
प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय को ऐसे केस में काफ़ी पीछे ही रुक जाना चाहिए था। फिर एसपीजी ने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया? अगर फ्लाईओवर के आगे के हिस्से के साथ साथ पीछे के हिस्से से भी प्रोटेस्टर्स वहां आ जाते, तब प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय को कहां ले जाया जाता और उस समय सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो जाती, ये आप और हम सोच भी नहीं सकते। पीएम की सुरक्षा में सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एसपीजी के जवानों के साथ पीएम के काफिले में 1 दर्जन गाड़ियां होती हैं, जिसमें BMW 7 सीरीज़ की सिडान, 6 BMW X3 और एक मर्सिडीज़ बेंज होती है। इसके अलावा मर्सिडीज़ बेंज एम्बुलेंस, टाटा सफारी जैमर भी इस काफिले में शामिल होती है। एसपीजी's कमांडोज ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। कमांडोज के पास ग्लोक 17 नाम की एक पिस्टल भी होती है। ये कमांडोज एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। एसपीजी के जवान हाई ग्रेड बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने होते हैं। इन बुलेट प्रूफ वेस्ट का वजन 2 किलोग्राम से भी ज़्यादा होता है और ये 10 मीटर दूर से AK-47 से चलाई गई गोली को भी झेल सकते हैं। साथ ही कमांडो से बात करने के लिए एक कान में लगे ईयर प्लग या फिर वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। यहाँ तक कि इनके जूते भी काफ़ी अलग होते हैं। ये किसी भी ज़मीन पर नहीं फिसलते। ये खास तरह के दस्ताने पहनते हैं जिससे चोट से उनका बचाव होता है। ये कमांडोज चश्मा भी पहनते हैं जो उनकी आंखों को हमले से बचाते हैं और किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देता है। एसपीजी सुरक्षा के कमांडो के पास एक स्पेशल ब्रीफ केस भी होता है, पर इसमें कपड़े या बारूद नहीं होते। ये ब्रीफ केस जैसा दिखने वाला एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होता है। ये पूरी तरीके से खुल जाता है और रक्षा कवच का काम करता है। ये पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसका काम ये है कि अगर कोई हमला हो जाए तो सुरक्षा कमांडो फौरन उसे खोलकर वीआईपी को कवर कर लें। ये ब्रीफ केस उर्फ बैलिस्टिक शील्ड किसी भी तरह के हमले से सुरक्षा करने के लिए सक्षम होता है। इस ब्रीफ केस में एक गुप्त जेब भी होती है जिसमें एक पिस्तौल होती है। आतंकी हमले के समय ये ब्रीफ केस एक सुरक्षा ढाल का काम करता है। अगर इनके बजट की बात करूं तो 2020-21 का बजट एसपीजी के लिए 592.55 करोड़ था, जो कि पिछले वर्ष यानी कि 2019-20 के मुकाबले 10% ज़्यादा था। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर रोज़ करीब 1.62 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इतने बड़े बजट और इतनी बड़ी सुरक्षा के बाद भी 5 जनवरी के दिन जो गैर जिम्मेदाराना हरकत पीएम मोदी के साथ हुई, उससे पूरे देश के मन में कई सवाल खड़े होते हैं। आप लोगों का इस पूरे मामले के ऊपर क्या कहना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।